शांति। मुरली की तारीख है 13/8/2026। बाबा मुरली का सार बता रहे हैं। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हारी तकदीर जगाने। पावन बनने से ही तकदीर जगेगी। प्रश्न है, जिन बच्चों की तकदीर जगी हुई है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वे सुख के देवता होंगे। बहुत अच्छा बाबा ने टाइटल दिया है, सुख के देवता। बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेकर सबको सुख देंगे। कभी भी किसी को दुख नहीं दे सकते। वो हैं व्यास के बच्चे, सच्चे सच्चे सुख देव। दूसरी बात बाबा बता रहे कि वे 5 विकारों का संन्यास करके सच्चे सच्चे राजयोगी, राज ऋषि कहलाते हैं। तीसरा, उनकी अवस्था एक रस रहती है। उन्हें किसी भी बात में रोना नहीं आ सकता। उनके लिए कहते हैं मोह जीत। तो हम चेक करेंगे कि ये लक्षणों के मुताबिक मेरी तकदीर कितनी जगी है। मुरली का गीत समझ गए होंगे आप सभी। तकदीर जगा कर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ। बाबा कहते गीत सुनकर के बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। ये भी देखो, गीत सुनकर के कितनी खुशी होती है। बाबा आए हैं तकदीर जगाने। जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो तकदीर जग जाती है ना। मान लो घर में बच्चे ने जन्म लिया तो क्या समझते सभी, वारिस पैदा हो गया। लेकिन यहाँ तो बेहद की बात है, वो हद की बात है। तो बाबा कहते यहाँ तकदीर कैसे जगती है? पवित्र बनने से। जितना पवित्र बनते जाएंगे तकदीर ऊंची होती जाएगी। बाबा पावन ग्रस्त आश्रम बनाते हैं। स्वर्ग में भी पवित्र ग्रस्त आश्रम होता है। ग्रस्त तो है ही, परंतु पवित्र रहता है। फिर बाबा कहते तुम चक्कर लगा के नीचे आते हो, सीढ़ी उतरते हो, तो धीरे धीरे जो तुम बच्चे पारस बुद्धि थे वो फिर पत्थर बुद्धि बन जाते हो। अभी बाबा फिर से आते हैं तो हमको पारस बनाते हैं, पारस बुद्धि भी बनाते हैं, क्योंकि बाबा है बुद्धिवानों की बुद्धि। अब ये तुम बच्चों के बुद्धि की खुराक है। ये जो बाबा खिला रहे ज्ञान, बाबा कहते ये खुराक है। तो इसके लिए बच्चे एक धारणा करो, सी नो इविल, हेयर नो इविल, टॉक नो इविल। बंदरों की तो बात नहीं है। अब उन्होंने तो बंदर का पिक्चर बना दिया। बाबा कहते ये दुनिया तो अभी हो गई है कांटों का जंगल। तो बाबा तुमको पढ़ा करके खुराक देते। बाबा की जो ये पढ़ाई है ये भी एक खुराक है। लोग जो हैं इनको अमृत भी कहते, लेकिन बाबा कहते ये है ज्ञान अमृत। जैसे दुनिया में गंगा जल वगैरह होता है तो बाबा कहते उसको भी अमृत कहते, और समझते हैं अंतिम घड़ी में गंगा जल मुख में हो, लेकिन पानी की तो कोई बात है नहीं। ये है ज्ञान अमृत की बात। फिर दूसरी बात बाबा बता रहे, बाप है सर्व का सदगति दाता, पतित पावन, दुख हरता सुख करता। फिर बाबा कहते जब क्या होता है, भक्ति मार्ग में महिमा करते हैं भगवान की कि आप ही सब कुछ हो और आप ही सब कुछ देते हो। लेकिन फिर जब बच्चा आया और फिर बच्चा मर जाता है तो फिर भगवान को गाली भी देते हैं। कहते दुख भी वही देता है, सुख भी वही देता है। फिर रोते भी रहते, मोह हो जाता है तो रोते भी रहते हैं। तो बाबा कहते बच्चे ये तो हर आत्माओं का अपना अपना पार्ट है, अपना अपना हिसाब किताब है। समय आता है तो शरीर छोड़ के चले जाते हैं। बाबा ने तो स्लोगन दे दिया, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ,
बीवी मरे तो भी हलवा खाओ। बाबा कहते मुझे बुलाते ही हो ना कि पतित से पावन बनाने आओ। अभी मैं पावन कैसे बनाऊं? प्रेरणा से थोड़ी मैं पावन बना सकता हूँ। मैं तो ज्ञान का सागर हूँ। मैं आता हूँ यहाँ, तुम बच्चों को ज्ञान सुनाता हूँ और तुम बच्चों को आप समान बनाता हूँ। बाप सच्चा सच्चा व्यास है। ये व्यास और तुम उनके बच्चे, तो हम बच्चे हैं बाबा के सुखदेव। बाबा कहते तुम सुख का वर्षा ले रहे हो। किससे ले रहे हो? शिवाचार्य से। देखो कितनी अच्छे शब्द बाबा याद करा रहे। फिर बाबा कहते आत्मा छोटी बिंदी, बाप भी बिंदी, और सारा पार्ट आत्मा में भरा हुआ है, रिकॉर्ड भरा हुआ है। इसका कोई एंड नहीं। कोई पूछते कि ये ड्रामा कब शुरू हुआ? अब ये तो अनादि अविनाशी ड्रामा है। इसका न शुरुआत है न एंड है। बाबा कहते तुम बच्चे हो राज ऋषि। तुम बाबा से प्रतिज्ञा करते हो पवित्र रहने की। सन्यासी लोग घर बार छोड़ते हैं और तुम बच्चों को बाबा कहते बच्चे घर गृहस्थ में ही रहो और पवित्र रहो। तो कितनी अच्छी बच्चे धारणा करते हैं। अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, हर एक आत्मा का हिसाब किताब अपना अपना है। कितनी सब आत्माएं हैं, लेकिन हर एक का हिसाब किताब अपना अपना है। इसीलिए कोई शरीर छोड़ते हैं ना तो रोना नहीं है। ज्ञान मिल गया, आत्मा ही जाके दूसरा शरीर लेती, बच्चे रो नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? नष्टो मोहा बनना है, बुद्धि में रहे। हमारा तो एक बेहद का बाबा, दूसरा न कोई दूसरा। 5 विकार जो बुद्धि को खराब करते हैं उनका त्याग करना है। सुख का देवता बन करके सबको सुख देना है, किसी को दुख नहीं देना। याद रखें, दुख देंगे तो दुखी होके मरेंगे। वरदान, सदा मर्यादाओं के लकीर के अंदर रहने की केयर करने वाले। मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने की केयर करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। जो बच्चे अपने आप को एक ही बाप अर्थात राम की सच्ची सीता समझकर सदा मर्यादाओं के लकीर के अंदर रहते हैं, अर्थात वो केयर करते हैं, वो केयरफुल सो चेयरफुल स्वतः ही हो जाते हैं। तो सवेरे से रात तक के लिए जो भी मर्यादाएं मिली हुई है उनकी स्पष्ट नॉलेज बुद्धि में रखकर स्वयं को सच्ची सीता समझकर मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहो, तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। स्लोगन है, सेवा की अति में नहीं जाओ, सेवा और स्व पुरुषार्थ का बैलेंस करो। स्व उन्नति और विश्व उन्नति दोनों की बैलेंस। अव्यक्त इशारा, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त करके संपूर्ण स्वच्छ बनो। संपूर्ण पवित्रता अर्थात मनसा में भी किसी एक विकार का अंश भी न हो। ज्ञान गुण और सर्व शक्तियों की प्राप्ति में सदा संपन्न, सर्व प्राप्तियों के लाइट का क्राउन स्पष्ट दिखाई दे। स्वयं को सदा लाइट आत्मिक रूप में अनुभव करो। कर्म में भी अपने को लाइट हल्का महसूस करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।